ये अंबर भाग 2 है। इसका हिंदी का मैंने लगभग 3 चैप्टर आपको इम्पोर्टेंट दे चुका था। ठीक है, बाय द वे बहुतों का डिमांड था कि सर इम्पोर्टेंट जो एग्ज़ाम में आएगा वही दीजिए, तो मैं 3 चैप्टर दे चुका था, अभी 4-5 चैप्टर दूंगा। फिर से एक बार मैं कहना चाहता हूँ, सिलेबस ज़रूर देखिएगा। ये है सिलेबस, देखिए ये सिलेबस, ये आप कह सकते हैं कि तुलसीदास का जो है अकेले 8 मार्क का आएगा। तीनों का खेल, तोड़ती पत्थर, दंतुरित मुस्कान से 12 मार्क। अब देख ले, सिलेबस को देख ले अच्छे से, ठीक है, आराम से देख लीजिए। सिलेबस ये है, मार्क है, ये आपका एक इस तरह का हाईलाइट किया है कि इतना दूर 10 मार्क ऐसे करके है, आप आराम से देख सकते हैं। वैचित्र में असम अकेले में 10 मार्क देता है, तो मैं अभी नेक्स्ट वीडियो वैचित्र में असम का ही दूंगा। व्याकरण में देख सकते हैं क्या क्या आता है, और सब व्याकरण हमारे पास कब। व्याकरण का नोट्स अगर पीडीएफ आपको ख़रीदना है तो आप आराम से हमारे व्हाट्सएप नंबर है उसमें कमेंट कर सकते हैं। अभी लिखने का समय है नहीं, आप पीडीएफ परचेस कर ले बहुत ही लो प्राइस में, ठीक है। और मार्केट का जो ग्रामर नोट्स खरीदते हैं वो बेकार है, वहाँ पे सिलेक्शन कुछ भी नहीं है और इम्पोर्टेंट फंसता भी नहीं है, और हमारा 100% कॉमन रहता है, 100%। एक भी ऐसा ना हो जो हमारे पीडीएफ से ना आया हो। नेक्स्ट वर्गीत देख सकते हैं, कदम मिलाकर चलना होगा। अभी बहुत चैप्टर बाकी है। ओके, तो चलते हैं हमने 2 कवर किया था। हमने क्या क्या दे दिया था, कबीर दास का दे दिया था, हमने पद युग्म दे दिया था। वीडियो डिस्क्रिप्शन के नीचे वीडियो आपको दे देता हूँ, वो फर्स्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा, वहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब मैं समझा दिया हूँ कौन कौन आएगा एग्ज़ाम में। तुलसीदास वाला यहाँ से दे दिया था, तो ये भी मैं कहता हूँ कि ये भी दे दिया हूँ, ये भी आप वहाँ से देख लें। 3 चैप्टर कवर है, आज 4वां चैप्टर चलेंगे। मैथिली चरण गुप्त, किरणों का खेल, ये भी शायद दिया था कि नहीं दिया था, चलिए फिर से देता हूँ। 1 मार्क वाला सब चाहिए। अब देखिए यहाँ से मैं देखिए बोर्ड क्वेश्चन मैं सिलेक्शन करता हूँ, तो बोर्ड क्वेश्चन अभी मैं कहूँगा तो यहाँ से सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये शॉर्ट क्वेश्चन है, इसमें कोई आपका एक्सक्यूज नहीं है कि मैं इसको छोड़ सकता हूँ, नहीं। किरणों का खेल किस प्रकार का रचना है या कविता है, तो प्राकृतिक वो कविता है। धरती किसके माध्यम से अपनी खुशी जाहिर करती है, किरणों के, है कि ना, ये से नोक से। वृक्ष क्यों झूम रहे हवा के झोंके से, सूरज मोती का उपहार कब बटोर लेता है, सुबह यानी सवेरे। जल थल में चांदनी बिछी होने का से संध्या को विरामदानी क्यों कहा गया, तो इंपॉर्टेंट है, ये सब प्री फाइनल वगैरह में आया है। अब रही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात, जो मैं हाईलाइट करूँगा, आप आराम से टिक कीजिएगा, उसी को पहले पढ़ना है। ये क्वेश्चन आया हुआ था, धरती अपना पुलक कैसे प्रकट करती है, ये भी आया था। किरणों के सुंदर का वर्णन करे, प्रतिपाद आया हुआ था। नीति को नटी क्यों कहा गया है, आया था, ये भी आया था। तो आप बोलिए यहाँ से, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन है, इसको भी छोड़ा नहीं जा सकता। रही बात एकदम इम्पोर्टेंट की, तो यहाँ पे बस क नंबर पढ़ना है, ये ग नंबर पढ़ना है, और व्याख्या में दोनों पढ़ना है, व्याख्या दोनों पढ़ना है। इसके बाद आता है चैप्टर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन बना नहीं है, तो हम कह सकते हैं एक बार आपको हर एक चैप्टर का थोड़ी सी जो समरी होती है उसको रीड करके समझ लेना बहुत ज़रूरी है। अब है तोड़ती पत्थर, यहाँ से क्या क्वेश्चन आया हुआ था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ज़्यादा नहीं है, कम है, किंतु सब आया हुआ था इंपॉर्टेंट ही। ये एमसीक्यू वगैरह दोनों पढ़ना है। ये शॉर्ट क्वेश्चन पे मैं कह सकता हूँ, पत्थर तोड़ने वाली स्त्री का परिचय कवि ने किस प्रकार दिया है, 2021 में क्वेश्चन आया था। पत्थर तोड़ने वाली स्त्री कहाँ बैठकर काम कर रही थी, ये भी 2021 में आया था। कवि को अपने ओर देखते हुए स्त्री सामने खड़े भवन की ओर क्यों देखने लगी, प्री फाइनल में आया था। चिंतार शब्द का अर्थ क्या है, हवेली में आया था। तोड़ती पत्थर कविता का प्रतिपाद, ये फाइनल में आया था। तो हम कैसे छोड़ सकता हूँ ये वाला, ठीक है। यहाँ पे बस एक ही पढ़ना था, ये इंपॉर्टेंट था, मोस्ट बीबीआई सिलेक्शन, वो है क्वेश्चन नंबर क। ख नहीं पढ़ना है, ओके, ख नहीं पढ़ना है, ओके। आगे नेक्स्ट चैप्टर की बात करूँ, नागार्जुन द्वारा लिखा गया यह दंतुरित मुस्कान। यहाँ से भी ज़्यादा क्वेश्चन है नहीं, आप आराम से पढ़ सकते हैं, 4 मार्क का एग्ज़ाम में आएगा इस चैप्टर से। एमसीक्यू दोनों पढ़िएगा। शॉर्ट क्वेश्चन बार बार कहता हूँ, सब पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। ये भी शॉर्ट क्वेश्चन है, पूर्ण वाक्य में, ये सब शॉर्ट क्वेश्चन है, इसको पूरा पढ़ना है। हम सिलेक्शन करते हैं बोर्ड क्वेश्चन। बच्चे की दंतुरित मुस्कान का तात्पर्य क्या है, ये इम्पोर्टेंट है। बच्चे की दंतुरित मुस्कान का कवि के मन पर क्या प्रभाव पड़ा, नहीं चाहिए ये।
बच्चे की मुस्कान, ये ख नंबर नहीं चाहिए और ग नंबर चाहिए। ग नंबर पढ़ना है आपको, घ नंबर भी पूछा हुआ था, ये पढ़ना है। और ये भी नहीं चाहिए, छोड़ दीजिए, ये भी ये इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ से 1 2 3 4 क ग घ और च, बस, और 2 छोड़ देना है। ओके, अब आते हैं हम यहाँ पे, ये बोर्ड क्वेश्चन, ये आशय स्पष्ट करो में, ये इम्पोर्टेंट रहा है और ख नंबर इम्पोर्टेंट रहा, यह 2 पढ़ना है, इसको छोड़ देना है। हाँ, उसके बाद आते हैं थोड़ी सी और सम्यक उत्तर, थोड़ी सी 50 वर्ड में लिखना पड़ता है ये सब उत्तर, ये वाला इम्पोर्टेंट रहेगा और ख नंबर इम्पोर्टेंट रहेगा, ग नंबर छोड़ना है। अब आते हैं व्याख्या की बात। व्याख्या में क नंबर इम्पोर्टेंट रहेगा और ग नंबर इम्पोर्टेंट रहेगा, इसके बाद छोड़ देना है। ओके, तो अब आते हैं हम प्रदीप द्वारा लिखा गया ए मेरे वतन के लोगों, ये सिलेबस में है कि नहीं देख लेता हूँ। ओके, थोड़ी सी देखिए, रुकिए, हम सिलेबस को थोड़ी फोकस करते हैं। ए मेरे वतन के लोगों है कि नहीं सिलेबस में, मुझे लगता है नहीं है। नहीं है, देखिए, ए मेरे वतन के लोगों है नहीं, तो हमें वो चैप्टर नहीं चाहिए। ठीक है, तो हम इसीलिए कहता हूँ सिलेबस को फोकस करना है। ये नहीं चाहिए, ये चैप्टर हमें छोड़ देना है। उसके बाद धूमिल द्वारा लिखा गया लोहे का स्वाद, ये भी नहीं चाहिए, छोड़ देना है, ये चैप्टर नहीं चाहिए। इसके बाद हाँ, इनका चाहिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखा गया आत्मनिर्भरता, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, ये बहुत ज़रूरी है चैप्टर। ओके, यहाँ पे एमसीक्यू तो आपको हर किस एक भी नहीं छोड़ना है, क्योंकि एमसीक्यू वहाँ पे एग्जाम में आएगा नहीं, पर 1 मार्क का क्वेश्चन बनाता है, 1 लाइन का, यही देगा आपको। एमसीक्यू में यह आशा ना रखे कि वहाँ पे ऑप्शन मिलेगा, गलत है। आप डायरेक्टली, ये क्वेश्चन आया हुआ था देखिए एग्जाम में, तो डायरेक्ट यही क्वेश्चन है, आंसर आपको याद होना चाहिए। एमसीक्यू में ऑप्शन नहीं मिलेगा। ओके, बार बार कहता हूँ, पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है। आत्म संस्कार के लिए क्या आवश्यक है, युवा को क्या सदर स्मरण रखना चाहिए। शॉर्ट क्वेश्चन हम एक भी नहीं छोड़ेंगे। ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नम्रता से मेरा अभिप्राय दबूपन से नहीं है, आया हुआ था। मर्यादा पूर्वक जीवन जीने के लिए कौन सी गुण आवश्यक आया था। राजा हरिश्चंद्र की क्या प्रतिज्ञा थी, आया हुआ था। तो ये सब चाहिए। आगे बात करते हैं महाराणा प्रताप के दूसरे अधीन, ये छोड़ दीजिएगा। घन चाहिए, अंग चाहिए। अब 13 किला कहाँ है, 2021 में आया था। किस प्रकार की व्यक्ति आत्म, ये च आया था। देखिए तुलसीदास, ये केशव, ये आया हुआ था। मनुष्य दास में क्या अंतर है, आया हुआ था। ये झ नंबर चाहिए और ये य नंबर, यहाँ पे बस एक ही छोड़ना था। ओके, अब बोलिएगा सर सब पढ़ना है, उपाय नहीं पढ़िएगा, आपका मार्क जाएगा। हम लेटर मार्क के लिए यहाँ पे सिलेक्शन कर रहे हैं और आप छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। जो आया था मैं कह देता हूँ। अभी है क नंबर पढ़ लेना है और ग नंबर पढ़ना है, बस ये 2 पढ़ना है। ठीक है, यही 2 पढ़ना है। उसके बाद ख नंबर पढ़ना है और ग नंबर पढ़ना है, उसके बाद छोड़ देना है। हो गया, ठीक है। बाय द वे, इसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो में और कवर करूँगा। एक साथ इतना देने से, मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखा गया नमक का दरोगा, यहाँ से फिर शुरू होगा नेक्स्ट वीडियो में। ओके, तो वीडियो अच्छी लग रही तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। और हाँ, आपको ग्रामर ख़रीदना है तो डिस्क्रिप्शन के नीचे मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर दिया है, वहाँ पे कमेंट कीजिएगा। ग्रामर टोटली मिल जाएगा, PDF में होगा। सब कुछ कवर है। ऐसे राइटिंग है, पर्यायवाची शब्द है, विलोम शब्द है, अनेक शब्दों के एक शब्द है, मुहावरा है, रस है, अलंकार है, समास है, एवरीथिंग ग्रामर उसके अंदर है। ठीक है, पत्र लेखन है। मैं कह सकता हूँ कि ग्रामर उससे बाहर कभी आएगा नहीं, तो आप खरीद सकते हैं। डिस्क्रिप्शन के नीचे आराम वो व्हाट्सएप नंबर है, कमेंट कीजिएगा। दूसरा नंबर बात है कि डिस्क्रिप्शन के नीचे आपको लिंक मिलेगा पार्ट 1 वीडियो का, जो सिलेक्शन किया हुआ है वो भी मिलेगा। ओके, और वीडियो को लाइक ज़रूर करना है। सो बाय, टेक केयर।